हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसे कि आप सब लोग देखोगे रिजल्ट आउट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2025 आप लोगों ने अभी कल देखा, तो कल ये देखा कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आउट हुआ है। एक वो समय जब विद्यार्थी जब परीक्षा दे रहा होता है तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि यार कब रिजल्ट आएगा, कब हमें एक बोलते ना कि खुशखबरी मिलेगी कि हाँ यार हमारा जेआरएफ हो गया, हमारा पीएचडी हो गया, हमारा नेट हो गया। तो उसी सेंस को लेके मैं इस पूरे इंपॉर्टेंट सेशन को मैं लेके आया हूं और मैंने इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज पर मुझे बात करनी है, व्हाट नेक्स्ट, कि इस रिजल्ट के बाद अब मुझे आगे क्या करना है। उन सारी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए इस सेशन में हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट का एक बार मैं आपको गो थ्रू करने वाला हूं कि रिजल्ट आज जो रिजल्ट जो हमारा आया है उसमें कट ऑफ क्या गई है। सबसे पहले अगर मैं देखो कट ऑफ के रिगार्डिंग तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो सेक्शन में जाके, और उसी सेम कट ऑफ पे अगर देखा जाए जो आप लोग ऑलरेडी जाके जो मैंने वीडियो बनाया है जाके देख लीजिएगा। जो कट ऑफ बताया था और मैंने बताया था उससे +-2 होगा। मैंने 198 कट ऑफ मतलब 195 कट ऑफ बताया था और इस बार की जो कट ऑफ गई है जनरल की वो हमारे पास कितनी गई है, 198 कट ऑफ गई है। आप समझ रहे मेरी बात को। सिर्फ मतलब मैंने अपनी वीडियो में 195 कट ऑफ बताया था और इस बार की कट ऑफ कितनी गई, 198 कट ऑफ गई है। तो लगभग अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैंने ये भी कहा था कि 5 नंबर ऊपर नीचे होगा भाई, 5 नंबर ऊपर नीचे होगा। और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 5 नंबर क्या, 5 से क्या थोड़ा बहुत ही बस ऊपर नीचे। बाकी अगर मैं बात करता हूं आगे तो हमारे पास जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की जो हमारे पास जेआरएफ की जो कट ऑफ गई है 198 गए हैं। और अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ 170 गई है और पीएचडी की सिर्फ 146 गई है। अब सर देखा जाए सर पहले से सर कम है ज्यादा है मेरे भाई, पहले से अगर मैं दिखा दूं तो ये 2024 का था, ये 2025 का था, ये 2024 का है, ये 2024 का है। मैं यहां लिख दूं 2024 का है। ये 2024 वाले में अगर देखोगे तो जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ था वो 210 था। जेआरएफ के लिए कट ऑफ 210 था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स की कट ऑफ 182 थी और पीएचडी के लिए कट ऑफ 154 था। समझिए मेरी बात को। तो अब यहां पे जेआरएफ का कट ऑफ 210 था क्योंकि पिछला जो पेपर था 2024 दिसंबर का वो थोड़ा सा आसान आया था इस जून अटेम्प्ट 2025 के मुकाबले, तो इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी। जो जून 2025 का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत सारा भरा था। मतलब एक प्रकार से देखता ना, लगभग अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा जो है, मतलब मोर देन 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जहां से स्टूडेंट कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उसमें डाल दिए थे, जिससे कि जो पेपर बड़ा टेक्निकल हो गया था। उस टेक्निकल की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ हो गया, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है पहले वाले से थोड़ी सी कम गई है। ये तो हमने बात डिस्कस किया। अब कहानी आती है सर कि जो ये देखो, ये एक सेकंड वेट फॉर अ बिट, ये तो इस बार की जो कट ऑफ है हमारे पास इकोनॉमिक्स की 98 मतलब 198 गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170, पीएचडी के लिए 146। और अगर आप किसी अदर जैसे जो रिजर्व कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो उसकी कट ऑफ तो हमारे पास और भी कम गई, 184, 186, 166 और 162। तो मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी के लिए हमारे पास तो कम गई। और इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ दें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी में जाए तो 150, 154, 140 और 136 कट ऑफ गई। और पीएचडी के लिए हमारे पास ओबीसी के लिए सिर्फ 132 गई, माय गॉड। और ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी के लिए हमारे पास 132 और हमारे पास 124। सोचिए एसटी वाले भाई हमारे पास 122 पे ही उनको पीएचडी मिल जाएगा। सोचिए उनको एसटी वाले भाई को 162 पे पीएचडी मिल जाएगा। कितना अच्छा लग रहा होगा ना यार, है ना, कि बताओ काश हम, है बट एससी/एसटी तो बहुत कट ऑफ देखो कितना गैप है। बट ठीक है, लेट इट बी, उनको आरक्षण मिलता है, आरक्षण का भी फायदा भी मिलना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें, ठीक है, लेट इट बी। तो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारे पास क्या था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आपको बताया, एक कितना कट ऑफ गया था। अब इंपॉर्टेंट बात आता है सर क्या अगला कदम हमारा क्या होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका इस बार नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिनको लगा कि भाई ठीक है नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है मेरे भाई। देखिए ये लाइन हर कोई बोलता है बट बुरा लगता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है और थोड़ा सा तकलीफ भी होती है। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा, अभी भी हमारे पास समय बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा बड़ा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बाकी है। अगर मैं देखा जाऊं अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट होगा, अभी हम लोग अभी जुलाई चलो खत्म हो जाएगा, मतलब 2-5-10 दिन में, तो अभी हमारे पास मान लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, हमारे पास लगभग अगर हमारे पास देखा जाए तो 4.5 महीना
वो दिसंबर का कुछ महीना, तो दिसंबर का कुछ दिन, तो हमारे पास लगभग 4 महीने बचे हुए। इस 4.5 महीने में मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। बस पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बस ध्यान दीजिए। पहला, आप लोग सिलेबस को, जो आपका जो सिलेबस है, यानी कि जो आपका जो सिलेबस है मेरे भाई, उस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाइए। बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, गो थ्रू कीजिए और एक प्रकार से पूरा कंप्लीट एनालिसिस कीजिए सिलेबस में। ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता और कौन कौन सा टॉपिक जिसमें आपकी मजबूती है। सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आप अपने सभी कॉन्सेप्ट, देखिए कई बार होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिलेबस से आप एनालिसिस कीजिए, पास्ट ईयर के पेपर को देख के सिलेबस से एनालिसिस कीजिए, पास्ट ईयर के पेपर्स को देखिए, पीवाईक्यूज को के आधार पर आपको ये पता लगेगा कि भैया कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा पार्ट बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ऐसा करेंगे और उसकी फिर आप लोग क्या कीजिए, उसकी प्रोग्रामिंग कीजिए। प्रोग्रामिंग इन सच वे कि आपको पता रहे कि उस पर बहुत ज्यादा समय देना है। फिर आप उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मतलब सबसे पहले वो होता क्या है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप कोशिश कीजिए तो जैसे आपने उस कॉन्सेप्ट किया तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप पीवाईक्यूज भी दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंज्यूमर सरप्लस का आपने कोई कॉन्सेप्ट देखा, कंज्यूमर सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले पढ़ा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट किया, कंज्यूमर सरप्लस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए साथ के साथ आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके, अगर आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाए, है ना, या आप ये अगर सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा सर, 2 यूनिट को, मतलब अगर यूनिट 1, मतलब एक प्रकार से 2 यूनिट, अगर बात करें 2 यूनिट आपको एक साथ लेके चलना है, मतलब चाहे वो यूनिट 1 2 यूनिट 3 4 यूनिट 4 5 यूनिट 5 6 जो भी आपकी जैसे भी स्पेशलाइजेशन बनती है, 2 यूनिट को बार अगर पैरेलल, क्योंकि एक यूनिट को लेके चलेंगे तो बात में मजा नहीं आएगा, तो 2 यूनिट को आप पैरेलल लेके चलिए और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, साथ में साथ कॉन्सेप्ट और साथ के साथ उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है उसको कीजिए। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, आप पर डे, मतलब हर एक, मतलब अगर देखा जाए पर डे तो नहीं, मतलब हर सेकंड डे पे, मतलब मान लो एक और 2 दिन, मतलब 2 दिन में आपने जो भी पढ़ा, मतलब मंडे ट्यूसडे में जो पढ़ा, वेडनेसडे को आपको क्या करना है, वेडनेसडे को आपको सिर्फ उसे 1.5 आवर या मान लो 1.5 से 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हर 2 दिन के बाद। 1.5 से 2 घंटे आपको लगभग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सर क्यों? जैसे मान लो मंडे ट्यूसडे हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको वेडनेसडे, मतलब जो 2 दिन के बाद जो वेडनेसडे आएगा, 1.5 से 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा? जो आपने 2 दिन पढ़ा है उसका बकायदा बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन, क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहोगे, रिवीजन चाहिए। डे बाय डे हम पर डे कई बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बल्कि है। कोई दिक्कत नहीं, आप 2 दिन पढ़िए, मंडे ट्यूसडे पढ़िए, इसके बाद आप क्या कीजिए बताइए, तीसरे दिन आप लोग रिवीजन कीजिए। और इसके बाद मेरे भाई आपका जो हर एक, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे 4 महीने का टारगेट आपने फिक्स कर दिया, नहीं, आप एक दिन में टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मुझे एक दिन में इतना ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन में टारगेट फिक्स कीजिए। ये भी नहीं होता फिर आप यही फिक्स कीजिए कि आज मुझे सुबह उठ के सिर्फ 2 टॉपिक तैयार करने हैं, आज मुझे शाम को उठ के 3 टॉपिक तैयार करने हैं या 1 टॉपिक तैयार करना है, आज मुझे दोपहर में इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना है। तो मतलब ऐसे करके आप टारगेट फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वीक का टारगेट, मंथ का टारगेट और ईयर का, मतलब एक प्रकार से ईयर का तो भाई टारगेट क्या ही फिक्स करोगे, ऐसा टारगेट आप फिक्स करो जो कि मतलब आपको लगे कि हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट जल्दी हम लोग अचीव कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट में अगर जैसे अचीव नहीं कर पाए तो डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। इस तरीके की चीजें, और जैसे ये सारा कंप्लीट हो जाए मेरे भाई, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि शॉर्ट टर्म टारगेट बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप फिक्स कीजिए, और शॉर्ट टर्म टारगेट मतलब क्या, चाहे 1 डे का हो या 2 डेज का हो, चाहे वो हमारे पास वीक का हो, ऐसा टारगेट फिक्स कीजिए। और लास्ट में आप लोगों से मैं बोलूंगा कि जब आपका, जब सपोज कि जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब ये सब कुछ कर लें आप लोग, जब आपका सिलेबस हो जाए तो जितना हो सके मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दीजिए, है ना, जितना हो सके आप मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिए, जिससे कि आपका क्या बनेगा, स्पीड बनेगा और एक्यूरेसी बनेगी। और इस स्पीड और एक्यूरेसी कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्रैक करने में मदद करता है। स्टूडेंट कहां गलती करते हैं इसमें बताता हूं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है सिलेबस का आइडिया, वो बस डाउनलोड कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, सर उनको कॉन्सेप्ट
का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, पीवाईक्यूज का कोई आइडिया नहीं होता कि सर किस लेवल के पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता, भाई पढ़ते जाते जो जो पढ़ाता वो पढ़ लेते हैं, रिविजन नाम की कोई चीज नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे, फर्स्ट टाइम आप जेआरएफ क्रैक करके लेके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि भाई इस बार उनका जेआरएफ हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबको। और बाद बाकी इस छोटे से वीडियो मैंने आप लोगों को एक जेनरिक सा वीडियो मैंने आपको बनाया, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि क्या कट ऑफ गई है, क्या अब हमारी आगे की रणनीति होने वाली है। इस रणनीति से आप दिसंबर 2025 की तैयारी कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिलेगी फर्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया, आभार, जय हिंद सभी को।